नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल संजीवनी दवाखाना शहडोल में। हम एक आज इम्पोर्टेंट चैप्टर में बात करने वाले हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट है। हमें किन चीज़ों से मिलती है, कितने मात्रा में मिलती है, ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में जानेंगे। अगर हमारे बॉडी में इन सब चीज़ की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो हमें क्या परेशानी आएगी, क्या तकलीफ़ हो सकती है, कौन कौन की बीमारियों में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है और कौन सी बीमारी में कमी हो जाती है। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम इस टॉपिक में हम लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल को हम रोज़ नए टॉपिक में बात करेंगे और कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, बीमारी को समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है। तो चलिए बात शुरू करते हैं फॉलिक एसिड चैप्टर। फॉलिक एसिड एक न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट है। ये एक न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट है जो हमें कई चीज़ों से मिलती है और ये हमारे ज़्यादातर हमारे बॉडी के इंटेस्टाइनल पार्ट जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है। इसका इंटेस्टाइन की एक पार्ट होती है जेजुनम, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये कई दो चीज़ों से मिलती है, एक वेजिटेबल्स में और फूड स्टफ से। लेकिन इसको ये अनकुक्ड होते हैं तो इनकी क्वांटिटी या इनकी बायोअवेलेबिलिटी बनी रहती है। अगर इसे हम पका लेते हैं तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, वो टूट जाती है। नॉर्मल इंसान को एक फॉलिक एसिड की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है 100 to 200 माइक्रोग्राम होती है। 100 से 200 माइक्रोग्राम होती है जो डेली हर इंसान को चाहिए ही होता है। अगर इन चीज़ों की प्रॉपर मात्रा में बॉडी में नहीं मिलती है तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना हमको करना पड़ता है। अब बात करते हैं अगर कौन कौन सी कारण हैं जिनके कारण फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि हम पर्याप्त मात्रा में अगर फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं, वो भी उनसे भी कमी हो सकती है कि फॉलिक एसिड हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। दूसरा इंक्रीज डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है और उतनी मात्रा में हम बॉडी में फॉलिक एसिड नहीं ले पा रहे हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसका डिमांड बढ़ जाती है। तो पहला है फिजियोलॉजिकल कारण, जैसे किसी को प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा फीटस ग्रोथ करता है, मदर को भी चाहिए होता है, बच्चे को भी चाहिए होता है, इसलिए उस समय फॉलिक एसिड का डिमांड बढ़ जाता है। इसलिए उस समय फॉलिक एसिड खासकर प्रिस्क्राइब किया जाता है कि दोनों की डिमांड को पूरा किया जा सके। दूसरा कारण है लैक्टेशन। अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मिल्क फीडिंग कराती है, उस समय भी डिमांड बढ़ जाता है। तीसरा है आपका बच्चा कोई छोटा है, इन्फेंट है, उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उस समय भी कमी हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण भी फॉलिक एसिड की कमी हमको हो जाती है, जैसे कैंसर है, हीमोलाइटिक एनीमिया है और कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें लगातार इन्फेक्शियस डिसीज़ बना हुआ है। कुछ माल एब्जॉर्प्शन है, कुछ ऐसी भी पेट की समस्या है जिसके कारण हम फॉलिक एसिड लेते तो हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता, हमारे बॉडी में ब्लड तक नहीं पहुंच पाता, वो एक्सक्रेट या यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू बाहर आ जाती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एंटीफोलिएट ड्रग होती हैं, जो कि फॉलिक एसिड को हम खाते भी हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको तोड़ने का काम करती है, उसके एक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को कैंसिल कर देती है। तो जैसे वो ड्रग्स है, मेथोट्रेक्सेट है और आपका ट्राइमेथोप्रीम है, आपका पायरामेथामिन है, ये कुछ ड्रग्स है जिससे हम फॉलिक एसिड की डिमांड को बढ़ा देती है और उसके एक्शन को ख़त्म कर देती है, जिसे हम लेते हुए उसका एक्शन पूरा हमारी बॉडी को नहीं हो पाती है। और कुछ अननोन ईटियोलॉजी है, जिसके अननोन कारण है जिसके कारण फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। अच्छा, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं अगर फॉलिक एसिड की कमी है? तो कौन कौन से हमारे शरीर में कोई लक्षण दिखाई देंगे जिससे फॉलिक एसिड की कमी हो? तो सबसे पहला होगा कि हमारे बॉडी में खून की कमी आ जाएगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो स्थिति होती है जिसमें आरबीसी की साइज़ बड़ी हो जाती है, आरबीसी की साइज़ बड़ी हो जाती है, नंबर ऑफ काउंट उसका आरबीसी का ज़्यादा हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और जीभ में छाले पड़ जाते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है और ये दोनों तरफ माउथ में, एंगल ऑफ माउथ में शोर हो जाता है, घाव हो जाते हैं, पैरों में झुनझुनाहट बनी रहती है और स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेट होने लग जाता है। ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखाई देने को मिलता है। पता कैसे चलेगा कि हमको फॉलिक एसिड की कमी है?
तो कुछ हमें इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा फॉलिक एसिड के बारे में। ये ब्लड से होता है, जिसमें सीरम आपका सीरम फोलेट एक टेस्ट होता है, उसमें फॉलिक एसिड की जांच होती है, उसमें पता चलता है। लो आरबीसीज काउंट होते हैं, लो रेड ब्लड सेल्स, लो ब्लड फोलेट लेवल होता है, माइक्रोसाइटिक ब्लड पिक्चर दिखाई देती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, अगर इस चीज़ को हमारे बॉडी में कम हो गया तो हम किसे पूरा कर सकते हैं। तो फॉलिक एसिड थेरेपी हमको लेना पड़ेगा कि 1 डोज 1 टैबलेट डेली फॉलिक एसिड की लेना ही चाहिए, जिससे हमारी प्रॉब्लम वो कम हो जाए। और किसी योग्य डॉक्टर से मिल के इसके बारे में चर्चा करना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, उससे मशवरा लेना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि हम कितनी मात्रा की फॉलिक एसिड लेनी है और कितने दिन तक लेनी है, ये सारी चीज़ें। और साथ में हमको विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सारा चीज़ लेना चलता है। और ये तो मेडिसिनल वैल्यू की बात हो गई। फूड न्यूट्रिशन की बात करना है, हमको वेजिटेबल्स का उपयोग ज़्यादातर करना है और फूड स्टफ का उपयोग ज़्यादा करना है, जिससे हमको फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। और अधिक जानकारी के लिए अगर किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता आपको समझ में आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में, हम वहाँ से आपकी कुछ हेल्प करेंगे। थैंक यू।